बच्चों, देश को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ता है और ऐसा नहीं है कि देश के पास पैसा नहीं है। टैक्सेशन से वो डायरेक्ट टैक्स का बात करूँ या अप्रत्यक्ष कर का बात करूँ जिसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमारे देश के हर लोग देता है। मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो। जाकर मार्केट में कुछ सामान खरीदता हूँ, उस पर टैक्स लगता है और टैक्स हम लोग पे करते हैं। 10 रुपये का सामान रहता है, टैक्स लगकर 12 रुपये में बिकता है। हम लोग 2-2 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स तो दे रहे हैं। तो देखो, टैक्सेशन का जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, लेकिन पैसे का उपयोग कैसे किया जाए और पैसे का उपयोग कैसे हो, भारतीय राज्यों में पैसे का बंटवारा कैसे हो, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं और टैक्सेशन का जो पैसा जा रहा है, मान लो टैक्सेशन का पैसा है और भारत में 28 राज्य है, तो इन राज्यों में पैसा का बंटवारा किस आधार पे हो? इन तमाम बातों के लिए और तमाम चीज़ों को समझाने के लिए और समझने के लिए सरकार ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की बात की है। एक वित्त आयोग होगा और वित्त आयोग का जिक्र 280 में किया गया। सरकार का जिम्मेवारी है कि वो हर समय समय पे वित्त आयोग का गठन करे और वित्त आयोग का गठन करने के बाद और राज्यों में जो टैक्सेशन से पैसे आते हैं पैसा का बंटवारा किया जाए कि कौन से राज्य में कितना पैसा दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। तो भारतीय संविधान का 280 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगातार क्वेश्चन इससे बनता भी है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है कि देखो, जो अनुच्छेद 280 है क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, मतलब हर 5 साल में, 5 साल में सरकार बदलती है और 5 साल में वित्त आयोग का भी गठन होता है। तो हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। किसका? वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग का काम क्या है? वही काम है कि वित्त आयोग पैसों का बंटवारा करना केंद्र राज्य के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों के बीच में। देखो, अभी तो जीएसटी लग गया है हमारे देश में। जीएसटी एक टैक्स है। जीएसटी की बात करता हूँ तो जीएसटी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसमें बंटवारा करना बहुत ज़रूरी है। पैसा का बंटवारा होगा, फिर राज्य स्तर पे या देश स्तर पे विकास हो पाएगा। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रपति हमेशा 5 साल पे एक वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है और देखता है कि कहाँ किस राज्य में कितना पैसा दिया जाए, किस राज्य की स्थिति खराब है, किस राज्य की स्थिति बढ़िया है। जनसंख्या के हिसाब से पैसों का बंटवारा किया जाता है और इसका अध्यक्ष उच्च न्याय की आर्थिक अनुभव जो देखो, उच्च हाई लेवल का जो न्याय मामला में और आर्थिक अनुभव रखता है उसका अध्यक्ष बनता है। इसमें 4 वित्त विशेषज्ञ शामिल होते हैं। सचिवालय का प्रशासनिक तकनीकी सहायता भी मिलता है इसको, वित्त आयोग को। उसके माध्यम से कार्य करता है। मतलब एक अध्यक्ष होता है, 4 इसके सदस्य होते हैं। कुल 5 लोग होते हैं वित्त आयोग में, कुल 5 मेंबर होते हैं। कर का इसका काम क्या है? तो कर का विभाजन करना, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में कर का बंटवारा करना, वित्तीय समीक्षा करना कि राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, कौन से राज्य से बिहार जैसे गरीब राज्य में अधिक पैसा दिया जाए ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके। केरला, तमिलनाडु जैसे राज्यों को कम पैसा दिया जाए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी विकास के पथ पे बहुत आगे हैं। अनुदान की बात की गई, राज्यों को किस राज्य को कितना अनुदान दिया जाए। अनुदान का मतलब होता है कि जिसका डाटा राज्य के कर बंटवारे में नहीं होता, इसको बाद में कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है अनुदान के रूप में, क्योंकि तुम विकास के पथ पे काफ़ी पीछे हो। और राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ, किसी मामले में कुछ पैसा दिया जाए, उस पैसा का बंटवारा किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश से प्रभाव चुनौतियाँ। देखो, प्रभाव क्या होता है? राज्यों का बंटवारा। देखो, अब अभी मैं आपको बता दूं, जिससे मान लो वित्त आयोग आई थिंक 16वां वित्त आयोग, जो 16वां वित्त आयोग भारत में अभी भी काम कर रहा था, लेकिन बहुत जल्दी जो इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और जो 17वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष बनाया गया, अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाया गया, जिसको 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। अभी 17वां वित्त आयोग जो अपने कार्य पे लगा हुआ है, डाटा तैयार कर रहा है, इसके हैं अरविंद पनगड़िया, इसके अध्यक्ष है। तो इन लोगों का काम क्या होता है कि देखना है किस राज्य में कितने वित्त दिया जाए। देखो, तो अभी जो 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और अरविंद एन के राय थे। देखो, कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा सा इसमें बाई मिस्टेक हो गया है। देखो, ये 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बना है। 15वां एन के सिंह कौन है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो अभी तक 15वां वित्त आयोग का ही सिफारिश चल रहा था और 15वां वित्त आयोग के सिफारिश पे ही जो चल रहा था उसके हिसाब से, देखो, सिफारिश तो 14वां वित्त आयोग ही किया था।
अभी 15वां वित्त आयोग ने कुछ बड़ा चेंजेस नहीं किया कर सिस्टम में, समझे। देखो 14वां 15वां कन्फ्यूजन मतलब इतना ध्यान रखो। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के राय थे, एन के सिंह थे। ठीक है, बस सबको इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, इतना समझ लो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पैसा आता है, मान लो पैसा आता है 2 भागों में बँटता है। अभी के हिसाब से 41% पैसा राज्यों में जाता है और जो बचा हुआ पैसा है कितना, लगभग 49% पैसा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। हो गया 49, हो गया 50, अरे 49 नहीं, कितना हो गया ये 59, जो 59 है, हो गया 59 या 41, 100% हो गया। तो पैसे का बंटवारा अभी फिलहाल में ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इससे पहले 42% था, लेकिन जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया, जम्मू कश्मीर एक राज्य से यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 1% कम हो गया, 41% हो गया। आपको बस इतने स्थानीय निकायों का अनुदान, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जो चुनौतियाँ क्या है, तो डेटा विशुद्धि, मतलब राजनीतिक दबाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चुनौती है वित्त आयोग के पास में। ज़्यादा गहराई में मत जाओ भाई। बीपीएससी टीआरई में, टीआरई की एग्ज़ाम निकालना आपको, टीआरई जितना मैं लिख कर दे रहा हूँ ना इस पीडीएफ में, उतना काफ़ी है, बस उतना पढ़ लें, ज़्यादा ज़्यादा देखो देखो 66वीं बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बस आपको क्वेश्चन इतना याद रखना है, वित्त आयोग से क्वेश्चन कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? केसी नियोगी। 67वीं बीपीएससी बोलता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। अभी बता रहा था एनके सिंह है। अभी हो सकता है कि 16वें वित्त आयोग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अरविंद अरविंद पनगड़िया के बारे में क्वेश्चन पूछते, ध्यान रखना। 23 में बीपीएससी के शिक्षक एग्जाम टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा है, 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखो, कहने का मतलब है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग विश्वास करके एक बार पढ़ के देखो ध्यान से, हर क्वेश्चन मिलेगा। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम वित्त आयोग के गठन कब हुआ? 1951। केसी नियाद अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी, ध्यान रखना। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को कितना % हिस्सेदारी दिया? देखो, जो 15वां वित्त आयोग ने इसको 40%, 41% कर दिया, लेकिन जो 14वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिश था 42%, 42%। 1% कम क्यों किया गया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य था, पैसा जाता था उसमें से, उसको हटा दिया गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इसका पैसा जो बचा इसमें, इसलिए इसमें से 1% घटा दिया गया, यहाँ 1% ड्यूटी में जोड़ दिया गया। देखो, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूँ। आर्टिकल 280, बस इतना ध्यान रखना भाई कि वित्त आयोग से संबंधित है, बस इतना रखोगे वही काफ़ी है। अगर तुम ज़्यादा याद नहीं रखते हो तो इतना रखो, वित्त आयोग से संबंधित इसका अध्यक्ष चुनौती राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह थे। 16वें वित्त आयोग किसको बनाया गया था? अरविंद अरविंद पनगड़िया। बस इतना आप ध्यान रखोगे, आपका एग्जाम पास कर जाओगे। अनुच्छेद 280, वित्त आयोग की स्थापना, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 5 साल। 15वें वित्त आयोग ने इसकी घटाकर राज्यों की हिस्सेदारी को 42% से घटाकर 41% कर दिया। बस आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।